किश्वर जहां छम्मी निवासी पठानपुरा जिला सहारनपुर पंजाब बैंड वाली दादा लाइव पोता बढ़ाते जमीन को लेकर विवाद के मसले में कुछ भूमि माफियाओं द्वारा देवबंद से आकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें परिवार जिन्होंने मिलकर विरोध जताया तो देवबंद से आए 6-7 भूमाफियाओं ने बच्चों को जान से मारने की कोशिश की। वहीं महिला के सर पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और साथ ही महिलाओं के साथ बदतमीजी की कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। जाते जाते उनके द्वारा उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। वो माफिया का कहना है कि वहां पर संबंध में बड़े राजनेता व मंत्रियों से जान पहचान है, पुलिस भी हमारा इसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया मेरा नाम है हैदर। हैदर भाई क्या मसला हुआ है? ये मम्मी है मेरी किश्वर जहां। भैया हमारी घंटाघर पठानपुरे में प्रॉपर्टी है। हम 115 साल से भी ज्यादा से वहां रह रहे हैं और हमारे बड़ों से हमारे पास चलती आ रही है वो। अब कुछ पता नहीं कौन जो लोग थे जिन्होंने बेच दी ने और किसी गुंडे को भेज दी जो देवबंद रणखंडी के हैं, सम्राट वगैरह। वो कहते हैं कि हमने इसका बेनामा करा लिया अपने नाम और उस पर दबंगी दिखा रहे हैं आगे। रोज वहां आके बैठते हैं, लड़कों को लड़के 8-10 आते हैं और हमारे मोहल्ले में लड़के भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं हमारी। उनसे बदतमीजी करते हैं, कमेंट पास करते हैं, कहीं कुछ नारे लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। और आज भी आए सुबह तो हम तो पीछे ही थे, मम्मी और सामने है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मम्मी के ऊपर भी हमारे हमला करा। आज वो यहाँ अस्पताल में एडमिट है, उनका सिर फट गया। तो ये जो आपका मसला है ये क्या अधिकारियों के संज्ञान में आपने दिया? अधिकारियों का संज्ञान में हमने दे रखा है, हमारी पुलिस सुन नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये वो ये कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर मंत्रियों तक है, आप कुछ भी कर लो, हम यहाँ पे नाजायज कब्जा करके दिखाएंगे तुम्हें और जो तुम्हारे पे होगा तुम कर लियो। आज भी वो मार के गए और कह के गए कि हम कुछ भी काम। और वो पिछली दफे आए थे तो उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि तू पीछे हट जाना, तेरी गोली मार दूंगा मैं। सम्राट ने मुझे यही कहा था। और अब भी आज सम्राट ये देवबंद रणखंडी के पास गांव पड़ता है, देवबंद के पास, उसका वहां का है, इसके नाम बेनामा हुआ है। और बाकी ये कहता है कि मेरे गुंडे हैं और हम तुम्हें सबको गोली मार देंगे। आज मम्मी को भी उन्होंने मेरी यही कहा कि पीछे हट जा, नहीं तेरे गोली मार देंगे, दोबारा आएंगे। और हम यहाँ पे 120 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। ये हम बड़े से चलते हुए आ रहे हैं, दादा परदादा से चलते चलते हम यहाँ तक आए हैं। और नगर निगम में भी हमारे नाम है इसमें सब में। हम 115 साल से टैक्स भी दे रहे हैं वहां पे नगर निगम में, उसका भी नाम हमने खरीदी थी ये जगह हमारे बड़ों ने। हम बड़ों से चलते हुए आ रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी चीज हमें मिल जाए। और हम तो कोर्ट के आदेश पे भी एग्री हैं ये, लेकिन ये कहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला होगा हम यहाँ गुंडागर्दी करेंगे, हम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे, यूं कह रहे। ठीक। अपना शमा जी कहाँ से हो? सालमपुर से ही है, घंटाघर से। अच्छा, क्या मामला हो गया जो अस्पताल यहाँ आए? जी ये प्रॉपर्टी का मामला हैगा। ये कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी हैगी, लेकिन इन लोगों की नहीं है कि हम मुकदमा लड़ रहा है हमारी हैगी, लेकिन जबरदस्ती आके बैठते हैं, परेशान करते हैं, ना चाय पीने देते हैं, ना खाना बनाने देते हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं आके। आज आके परसों हमारी बातचीत हो गई, जब तक के कोर्ट फैसला नहीं करती आपको आना नहीं हैगा। कहने लगा चल हम आवेंगे नहीं, पुलिस वालों से बातचीत हो गई। कल इन्होंने सुकून दिया हैगा, लेकिन आज फिर इन्होंने 5-7 आके ना हमला शुरू कर दिया हमारे लेडीज के ऊपर। मार छेद करी, औरतों के दुपट्टे फाड़ दिया, कमीजा फाड़ दी, बच्चों को मारा, मेरी बहन का सिर फाड़ दिया उन्होंने। ये तो कहे इनका सिर फाड़ दिया, जान से मारने की धमकी दिएगी। अच्छा जी, औरतों के साथ बदतमीजी करिएगी। वो कहने लगे अभी कानून का पुलिस कुछ नहीं करेगी। 4 पुलिस वाले थे, उनके भी आगे इन्होंने इतनी गुंडागर्दी करी है कि उनकी भी कुछ सुनाई नहीं करी है इन्होंने, पुलिस वालों की भी। सिर पे चोट लगी है, उनकी क्या हालत? उनकी हालत सीरियस है जी। और जो उनको कुछ होगा ना, देखो हम चैन से नहीं बैठने वाले, हम उनको भी खत्म करेंगे। भर्ती करने के लिए कह रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई आपने एप्लीकेशन दी है? लेके आए हैं उन्होंने कहा। अब हो रही है कि हमारी सुनाई हो रही है, अभी सुनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा फैसला कोर्ट में है तो कोर्ट फैसला करेगा, जब कोर्ट फैसला करेगा। आप क्यों कर रहे हैं झगड़ा? लेकिन चैन से बैठ नहीं जाएंगे, कभी पिस्तौल लेके आ रहे, कभी हॉकी लेके आ रहे, मारने छेदने के। और आज भी कहा कि आज भी हम चैन से नहीं बैठने वाले, हम लोग कोई और लोगों को लेके आ रहे हैं। ये तो हमने कहा जब कोर्ट फैसला करेगी जब आना। आप क्या हमारे कमाओगे, क्या आप क्या कमाओगे? ये तो कह रहे यहाँ पे हमने दरखास्त दी थी सर, जिन्होंने झगड़ा करा वो कहाँ के रहने वाले? देवन के आएंगे वो, 7-8 आदमी थे वो। आगे झगड़ा किया जी
कौन से हुआ है? उसके आदमी आएंगे ये ब्रजेश ठाकुर के जो देवन का विधायक है, ठीक है। रणखंडी गांव के रहने वाले हैं। कौन सी बदमाश है सम्राट राणा, सब सम्राट है उसका आदमी का नाम। सम्राट राणा बदमाश अच्छा जी, है। हमारे जब भी बच्चों आता है को मारा तो है, जब भी आता है औजार लेके आता है, पिस्तौल ले लेके आए, कहीं कुछ ले जाए। ये कहता है कि अच्छा मेरा जी, कोई कुछ नहीं करता था। ये क्या पुलिस भी नहीं कुछ करेगी हमारा, ये क्या किसी को बुला लो तुम। ठीक है। अच्छा आंटी, किसने हमला किया आपके ऊपर? जी, कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? सम्राट हम आदमी को नहीं जानते कौन कौन थे, उसके साथ ही आ रहा है तो रोजाना क्यों हमला किया आपके ऊपर? कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, हमने खरीदी है। हमने कहा कोर्ट फैसला करेगी, जब कोर्ट में फैसला चला गया तो कोर्ट ही करेगी। मेरे ऊपर इसने कहा कि दुकानों पर चले गए, मैं वहां पहुंच गई तो मेरे ऊपर ही हमला करा उन्होंने वहीं से। कितने लोग थे? जान से 6-7 थे। कहाँ के थे? ये देवबंद रणठंडी में तो जानती नहीं है सर, बड़ोपट्टी का चक्कर है सर। पुलिस ये कह रहे पुलिस ने भेजा, मैं पुलिस ने भेजा। कह रहा जो मैंने कहा पुलिस ने हमें आदेश दिए थे आपको कि यहाँ कोई नहीं आएगा, इतने कोर्ट में फैसला नहीं होता, तो बोला पुलिस ने भी भेजा हमें, पुलिस ने भेजा हमें। मुझे कहा यानी